इसी को स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। सेव हो जाएगा। इसको इधर कर दो, स्टार्ट कर दो। अभी स्टार्ट है क्या? लिख दिया। लीस्ट स्टेबल है कौन? एम आर एन ए। लिख दिया। नेक्स्ट एक लाइन और लिख दो। इट इज कॉल्ड template. It is called template RNA. It is called template RNA for प्रोटीन सिंथेसिस। बताओ भी ऐसा क्यों बोला? इट इज कॉल्ड टेम्पलेट आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। टेम्पलेट क्या होता है? जिसको देख के करता है, मतलब पुराने वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में अपन क्या कर रहे हैं कि ये है एम के ऊपर ही क्या बनेगा? प्रोटीन की चेन बनेगी, एम के अकॉर्डिंग बनेगी ना। क्यों? क्योंकि एम के पास क्या है? कोडोन है, इनके पास मैसेज है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए किसका काम करता है? किसका काम करता है? टेम्पलेट का काम करता है। ठीक है, क्योंकि एमआरएनए के अकॉर्डिंग बनेगी प्रोटीन। एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन होंगे उन कोडोन को देखते हुए वो प्रोटीन बनेगी। ठीक है, इसलिए क्या है ये? इट इज कॉल्ड टेम्पलेट आरएनए। क्या कहलाएगा? टेम्पलेट आरएनए। ठीक है, चलो ये हो गया एमआरएनए खत्म। अरे हो, अब हेडिंग डाल दो रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन तो पढ़ चुके हैं ना। अरे दोबारा पढ़ेंगे क्या? ट्रांसक्रिप्शन बड़ा ही खतरनाक है, काम का है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बताओ? डीएनए से आरएनए बनना। सुनना, देखते जाओ एक बार, सामने देखते जाओ, काम की चीज तुम्हें दिख रहा है क्या? पक्का? डीएनए से आरएनए का बनना क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा आरएनए बनना? एम आरएनए, टी आरएनए की आर आरएनए। ये आरएनए कोई सा भी हो सकता है, चाहे आर बिल्कुल आर आरएनए बने, चाहे टी आरएनए बने या एम आरएनए बने, सारा का सारा क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? हमेशा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए कोई सा ही हो सकता है, वो आर आरएनए हो सकता है, टी आरएनए हो सकता है और एम हो सकता है। लेकिन अपनी बुक में हमको ज्यादातर जहां नाम आएगा हम देखेंगे डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं। डीएनए से सबसे ज्यादा अपन एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए सबसे ज्यादा क्यों बनाएंगे? क्यों? क्योंकि एमआरएनए क्या है? बताओ क्या है? एमआरएनए लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल है मतलब सबसे ज्यादा कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है। जल्दी से साइटोप्लाज्म में जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, कोई भी काम होगा टूट जाएगा, तो बनाने की जरूरत भी इसको क्या पड़ेगी? सबसे ज्यादा। क्लियर है? क्योंकि एमआरएनए सबसे लीस्ट स्टेबल है, तो इस वजह से लीस्ट स्टेबल है तो बार बार नया आरएनए बनाना पड़ेगा। कौन सा? नया नया एमआरएनए बनाना पड़ेगा। तो सेल के अंदर या अपनी एनसीईआरटी के अंदर कभी मिल जाए या किसी बुक में लिखा हो बन जाए, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। नहीं, जरूरी नहीं है कोई सा भी आरएनए बनो वही ट्रांसक्रिप्शन है। आरएनए से टीआरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। आरआरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। सबसे ज्यादा बनेगा कौन सा? एमआरएनए। अपन पढ़ेंगे एमआरएनए। क्यों? क्योंकि क्या है? सबसे लीस्ट स्टेबल है, आसानी से साइटोप्लाज्म में डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसको बार बार नया बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? लिख दो ऐसा ही। इसका मतलब समझ जाओगे क्या? हिंदी में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बनेगा क्योंकि, अपने हिसाब से लिख देना, क्योंकि, लिख दो लिख दो लिख दो।
हो गया। डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब एक चीज दिमाग में आती है कि आरएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड, क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड। तो वाई आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, बता सकते हो, बता भाई। डबल स्टैंडर्ड नहीं होता इसलिए सिंगल स्टैंड होता है। हैं? हर कोई प्रोटीन, चलो देखते हैं। वाई आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड ही क्यों बनाया, सुनना इधर देखो भी, और बिल्कुल इजी है, बहुत आसानी समझ में आएगा। ये मान लो अपना एमआरएनए है, एमआरएनए पे एक सीक्वेंस लिख देते हैं अपन, देखो ये जी मान लो, ये सी मान लो, ये यू मान लो, ये ए मान लो, ये जी सी यू सी जी कुछ भी मान लो, टी नहीं लिखा क्यों, ये क्या है, ये आरएनए है, डीएनए नहीं है, ठीक है, ये अपने बना दिया। अब अगर ये सिंगल स्ट्रैंड है तो सिंगल स्ट्रैंड में अब क्या होगा, प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले अपने एक और ऐड करते हैं, स्टार्टिंग कोडोन ऐड कर देते हैं ए यू जी। अब क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पे कौन आएगा, टीआरएनए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। टीआरएनए आसानी से इन एंटीकोडोन के साथ जुड़ जाएगा और आगे जाके प्रोसेस करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बना सकता है, बना सकता है कि नहीं बना सकता। अब यही अगर डबल स्टैंडर्ड होता, अगर यही डबल स्टैंडर्ड होता तो सुनना, ये देखो ये सिंगल स्ट्रैंड, इधर क्या था, ए यू जी, जी सी यू, ए जी सी, यू सी जी, यू सी जी, ऐसा कुछ सीक्वेंस है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर डबल स्टैंडर्ड होता तो दूसरा स्टैंड होता कि नहीं होता इसके साथ, ये लो, इस ये क्या होता बताओ, यू ए सी सी ए, ये यू ए जी सी, होता कि नहीं होता, ऐसा होता। अब डबल स्टैंडर्ड है, अब टीआरएनए कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डबल स्टैंडर्ड में बॉन्ड बना चुका है, तो अब टीआरएनए को मतलब एंटीकोडोन को जुड़ने के लिए जगह है क्या इसके पास, कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पर टीआरएनए बाइंड नहीं हो सकता, टीआरएनए बाइंड नहीं होगा, टीआरएनए बाइंड नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, क्लियर है ना। तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड क्यों बना, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए टीआरएनए को जोड़ना पड़ेगा, टीआरएनए जोड़ेगा किससे, कोडोन से, ठीक है। अगर डबल स्टैंडर्ड होता तो टीआरएनए कोडोन से जुड़ नहीं पाता, टीआरएनए के क्या नहीं जुड़ पाते, एंटीकोडोन, टीआरएनए के एंटीकोडोन एमआरएनए पे नहीं जुड़ पाते, नहीं जुड़ पाते तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगा। अपना काम क्या है, आरएनए का अल्टीमेट काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो मेन पर्पज है अपना वही पूरा नहीं हो रहा, तो क्या है, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होगा तभी काम हो सकता है, लिख दो वाई आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, बना दो। यहाँ पे लिख देना अपने, ये क्या है, समझने के हिसाब से लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, टी आर एन ए इजिली बाइंड विद एम आर एन ए, ठीक है, किस सर, दोनों में बनाते हैं, दोनों में बनाते हैं, ठीक, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, ठीक है, प्रोटीन बनाएगा। ये यहाँ पे क्या लिखे, टी आर एन ए कैन नॉट बाइंड विद एम आर एन ए, तो एमआरएनए से बाइंड नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, चिपका दो। हो गया,
गया, डन। चलो इधर सुनना, एक काम का कंसेप्ट आ रहा है, क्या लिख दो, काम का, याद रखना है काम की चीजें, सुनना। ये है अपना mRNA, क्या है mRNA। अपने क्या पढ़ा कि mRNA पे क्या है, क्या है mRNA पर, कोडोन है। mRNA पे क्या है, कोडोन है। ये क्या करते हैं, कोड ए पर्टिकुलर, बताओ, कोड ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड, एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करते हैं। मतलब इनके पास एक मैसेज है, इंफॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए, एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए क्या है, इनके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, कोड और पर्टिकुलर एमिनो एसिड का क्या करता है, कोड करता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कोडिंग mRNA या कोडिंग RNA। क्या बोल सकते हैं, कोडिंग, कोड करने वाला, क्योंकि इसके पास कोड है किसी भी पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करने के लिए, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं अपन सेंस RNA। क्या बोल सकते हैं, सेंस। सेंस का मतलब कोई सेंस है इसका, इसके पास कोई सेंस है क्या करने का, किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करने का। इसके पास एक कोडोन है, मान लो यहाँ पे कोडोन अपने बताया AUG होता, तो इसके पास किसकी इंफॉर्मेशन है, मिथ्योनिन की। ये मिथ्योनिन को कोड करता है, ये मिथ्योनिन एमिनो एसिड को बुलवाएगा, जुड़वाएगा। आगे अगर मान लो अपने कोडोन है GGG, ये किसको लाएगा, ग्लाइसिन को। आगे ये मान लो UUU, ये फिनाइल एलानिन को बुलाएगा, तो आपस में उनको बुलाएगा, बॉन्ड बनवाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। तो इनके पास क्या है, कोड है पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए, इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग mRNA या कोडिंग RNA, या बोलेंगे सेंस RNA। क्या बोलेंगे, सेंस। कोडिंग का और सेंस का मतलब समझ गए, जिसके पास कोड है वही कोडिंग, या बोले तो सेंस। और कोडिंग या सेंस किसके पास होगा, mRNA के पास। क्या होगा, कोडिंग कोड किसके पास होगा, mRNA के पास। क्लियर है ना, चिपकाओ जल्दी से, काम आएगी चीज। स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, समझते जाना, बहुत काम की चीज है ये। कर दोगे, काम का कंसेप्ट कर दोगे, ये चीजें कि कोडिंग या सेंस किसके पास होगा, mRNA के पास। क्लियर है, मिटा दें इसको, है? एक और लिखो, एक नई हेडिंग और डालो इसी में, छोटी छोटी लिखो, क्या, जहरीला बिंदु। क्या है भाई, बिंदु है जहरीला, ठीक है। देखते हैं कैसे है जहरीला। सुनो पहले, इधर समझना, ये चीज समझ में आ गई ना, तो ट्रांसक्रिप्शन बहुत ईजी होगा अपने लिए। इधर देखना, मुंडी सामने करो, ये क्या बनाया है बताओ भाई, DNA है, ठीक है। ये मान लो 5 प्राइम है, क्या होगा 3 प्राइम, ये 3 2, ये 5 होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ मान लूँ मैं कुछ भी बोलते जाओ, तुम क्या लिखूँ, GCA T, DNA में U कहाँ से, हाँ आगे बोलो, CGT, ले जी, ठीक। क्या लिखो, तुम्हारी मर्जी का लिखूंगा मैं, यहाँ बताओ क्या लिखूं, कुछ भी, तो इससे बॉन्ड बनाएगा। जी कब एक साथ बॉन्ड बनाता है, सी इसका इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, जो ये स्ट्रैंड होगा तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, सी, क्या लिखें, जी टी ए जी सी, 6 सही है ना, ज़्यादा तो नहीं है, 7 है। ये कितने हैं, 3 6 7 ये है। क्लियर है ना, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा,
अब क्या करना है, ये अपन पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, डीएनए से आरएनए बना रहे हैं। डायरेक्शन बता दो ट्रांसक्रिप्शन की जल्दी से, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, तो नई चीज हमेशा बनेगी 5 to 3 बनेगी, ठीक है। डायरेक्शन है ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3। अभी सुनना, यहाँ पे अपन आरएनए बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आरएनए बनाए। यहाँ पे क्या कौन सा स्ट्रैंड आएगा बता सकते हो, आएगा कि नहीं आएगा? ये अगर मैं आरएनए बना रहा हूं डीएनए के इस स्ट्रैंड से, डीएनए के इस स्ट्रैंड से अगर अपन आरएनए बना रहे हैं, तो यहां पे बताओ क्या आएगा, कौन सा, जी, जी के साथ सी, इधर ए के साथ टी नहीं आएगा, अब इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ ए, आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये क्या बना है बता सकते हो, ये क्या है, आरएनए, ये बन गया आरएनए, बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ है। आरएनए में टी नहीं आएगा, कंसेप्ट सीख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म पे नहीं आए अपन अभी, मैकेनिज्म तो बहुत, मैकेनिज्म तो कल जाके होगी, अभी पूरा सिर्फ माहौल बना रहे हैं अपन कि कैसे क्या होगा, किस चीज को क्या बोलेंगे, सारी चीज सीखने के बाद मैकेनिज्म पे जाएंगे अपन, ठीक है। सारी चीज सीखने के बाद, ऐसा नहीं कि कैसे कैसे बन गया, कोई रूल ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, कोई बॉन्ड ही नहीं बनाया ऐसे कि हाँ ये लो भी एमआरएनए बन गया। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है कि नहीं होती। ये डीएनए था, ये डीएनए था, ये अनबाइंड हुआ है, यहाँ पे अनबाइंड होकर डायरेक्शन क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये 3 प्राइम है तो यहाँ पे क्या आएगा 5 प्राइम, इसके ऑपोजिट कोडोन ही तो जुड़ेंगे, जुड़ा, ये बन गया आरएनए। अब ये देखो, ये पूरा स्ट्रैंड यहां से यहां तक, और ये स्ट्रैंड सिमिलर दिख रहा है, एक चीज का फर्क है, यू और टी का, ये दोनों सेम टू सेम है, क्या है, दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है, सिर्फ इधर थायमीन है, इधर यूरेसिल है, अगर यहाँ यूरेसिल नहीं होता तो बाकी एज इट इज सिमिलर है। तो बताओ आरएनए जो अपने बनाया, आरएनए के पास एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक कोडोन, या बोले तो कोडिंग, या बोले सेंस, क्या होता है, सेंस, सुनना, इसके पास क्या है, एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए सेंस है, हर एक एमिनो एसिड के लिए, ठीक है। अब इसके पास सुनना, इसके पास सेंस है, ये इसके क्या है, सिमिलर है, जस्ट सिमिलर है, जो आरएनए बना है उसके लगभग ये सीक्वेंस क्या है, सिमिलर है, इसलिए इस स्ट्रैंड को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये चीज बतानी है यहाँ पे, किस लिए क्या बोलते हैं इसको, कोडिंग स्ट्रैंड, या दूसरा नाम सेंस स्ट्रैंड। वापिस सुनना, चलो एक चीज तुम बताओ, ये कौन सा है, ओल्ड, ओल्ड को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ओल्ड को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसके ऊपर आरएनए बनेगा, ठीक है। ये ओल्ड वाला है, ओल्ड वाले ने क्या बनाया, आरएनए बनाया, आरएनए बनाया, एक सिंगल स्ट्रैंडेड तो होता है आरएनए, तो बन गया ये, ठीक है। इससे बना आरएनए, कैसा बनेगा, जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे होंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस जुड़ते जाएंगे, बस टी की जगह यू आ जाएगा, तो ये बना एमआरएनए, आरएनए बन गया। ज्यादातर कौन सा बनेगा, एमआरएनए, एनसीईआरटी में मिलेगा अपन को एमआरएनए। तो मान लो ये एमआरएनए बना, एमआरएनए को अपन क्या बोलते हैं, कोडिंग आरएनए या सेंस आरएनए, बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब जो अगर ये सीक्वेंस अगर मैं देखूं तो ये जो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है जस्ट उसके सिमिलर ही है, बस टी का फर्क है, जस्ट उसके सिमिलर है। इसके सिमिलर होने की वजह से साइंटिस्टों ने इसको नाम दे दिया कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, और जिस पे आरएनए बनता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड हम पहले से जानते हैं, और दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं, ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग बोल सकते हैं, क्या कोडिंग है तो ये नॉन कोडिंग, ये सेंस है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी सेंस, नॉन सेंस, व्हाट नॉन सेंस, एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये दोनों नाम अगर क्लियर हो गए तो बताओ, नहीं है तो वापस पूछ लो, ये बहुत काम आएगा आगे।
सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के इन्हीं में आती है, किसको कोडिंग बोला, कौन सा सेंस था, कौन सा टेम्पलेट, कौन सा एंटीसेंस। नाम क्यों दिया है कोडिंग, किसके बेसिस पर, क्योंकि सुनना कि जो कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए का नाम दिया है कि जो उसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है वो जो नया आरएनए बन रहा है उसके सिमिलर ही है, इसीलिए उसको नाम दे दिया कोडिंग। क्योंकि एमआरएनए जो बना उसको क्या बोलते हैं अपन, कोडिंग स्ट्रैंड या कोडिंग आरएनए या सेंस आरएनए, इसलिए इसको भी नाम दे दिया कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड। क्लियर है, वापिस सुन लो, ये था अपना डीएनए था, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अभी बनाना है डीएनए से आरएनए, रेप्लिकेशन करना है, तो डीएनए से एक स्ट्रैंड से आरएनए जो बनेगा डीएनए के सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से बनेगा, दूसरे से नहीं बनेगा, दूसरे से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसका रीजन भी देखेंगे अपन, इससे भी इसका रीजन देखेंगे। अभी मान के चलना है अपन को एक स्ट्रैंड से बन रहा है, कौन सी डायरेक्शन रहेगी, 5 टू 3, 5 टू 3, ये 3 प्राइम था तो यहाँ पे 5 प्राइम, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी सी टी ए का यू क्योंकि आरएनए है, एक जी सी सी जी टी ए, ये बन गया एम आरएनए या आरएनए। ये जो सीक्वेंस अगर अपन देखते हैं तो जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला उसके सिमिलर ही आ रहा है, तो इस आरएनए को हम बोलते हैं कोडिंग, क्योंकि ये जो आरएनए या बोले तो एम आरएनए जो बना है उसके पास क्या है, कोड है किसी भी पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स के लिए, जितने भी एमिनो एसिड उनके लिए पर्टिकुलर इसके पास इंफॉर्मेशन है, कोडिंग या बोले तो इसके पास क्या है, सेंस है, इसके पास सेंस है, इसको कोडिंग और सेंस बोल दिया। तो इसी वजह से इसको नाम भी क्या दे दिया, डीएनए के इस स्ट्रैंड को नाम दे दिया कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड, और जिस पे आरएनए बना है उसको टेम्पलेट या सेंस का उल्टा एंटीसेंस, कोडिंग का उल्टा नॉन कोडिंग। क्लियर है क्या, पक्का, चिपका दो, चल समझते हो चलना है। अभी अपन तैयार कर रहे हैं, बिंदु लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहरीले बिंदु, मतलब ट्रांसक्रिप्शन सीखना है अपन को। सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी अपन को आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसी चीजें होती है। बताओ, भी उतार दिया, समझते हो चलना। कोई भी डाउट आए जल्दी से पूछना, हैंड टू हैंड रोक के, आगे नहीं बढ़ना पहले अपन को, वरना ट्रांसक्रिप्शन समझ में नहीं आएगा। और अगर ये समझ में आ गया ना, ट्रांसक्रिप्शन इतना मजेदार समझ में आएगा, तुम कहते हो अरे वाह बेटे मौज कर दी। लिख दिया, जहरीला बिंदु, ये देख तो लोगे, 2-3 महीने बाद तुम याद नहीं रख पाओगे, तो इसको क्या लिखो, हिंदी में लिखो, एक लाइन लिख दो जहरीले बिंदु में, बिंदु हिंदी में है तो जहरीला बिंदु लिखो, इसमें बना दिया क्या है? इसमें लिख दो क्या लिखोगे अपनी लैंग्वेज में, एग्जाम में कहीं पे बोर्ड के एग्जाम में मत लिख के आ जाना, एमआरएनए की सिमिलर है जो सीक्वेंस है, तो इसके अंदर हिंदी में तुम लिख दो याद करने के हिसाब से कि डीएनए का वो स्ट्रैंड लिखो, कि डीएनए का वो स्ट्रैंड, डीएनए का वो स्ट्रैंड जो आरएनए नहीं बनाता, जो आरएनए नहीं बनाता, जो आरएनए नहीं बनाता, उसे
कोडिंग स्ट्रैंड ओब्लिक सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। कोडिंग ओब्लिक सेंस स्ट्रैंड कहते हैं क्योंकि यह आरएनए के सिमिलर होता है। क्योंकि ऐसा लिखना, क्योंकि इसके ऊपर पूरा लिखना, क्योंकि इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस आरएनए के सिमिलर है, तो इसको बोल दिया सेंस और एंटीसेंस। और ये तो तुमको पता ही है, पुराने वाला स्ट्रैंड जिस पे कोई चीज बनती है वो होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड, या उसको बोल सकते हैं अपन, वो सेंस है तो ये ऑपोजिट क्या हो गया, एंटी सेंस। क्लियर है ना, एक कंसेप्ट ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट सर दिमाग में आया कि दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं करते। ठीक है, दोनों नहीं करते, क्यों नहीं करते, देखो वापिस चीजें तैयार करते चलना साथ साथ में इन चीजों को। ये हो गया अपना डीएनए। ठीक है, जल्दी से जल्दी बोल दो कुछ भी। GCGATU, यू क्यों लिख रहा है, अरे मास्टर यू लिख रहा है। ठीक है, हो गया। ये मान ये है अपना 3, ये 5, ये है 5, तो ये है 3। इधर बता दो, इसका ऑपोजिट लिखना है CGCTACG, यही होगा। अगर सुनना अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो अपन को पता है आरएनए बनेगा हमेशा 5 to 3, तो CGCUACG 5 प्राइम, ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम, ये बन गया एक आरएनए। बना के ही बना आरएनए फर्स्ट एक स्ट्रैंड से। अब सर उस स्ट्रैंड से भी तो बना सकते हैं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बना दो। तो कहां से बनेगा, इधर से बनेगा, इधर से। यहां क्या आएगा जी, ये कौन सा एंड, लो सर, ये 3 है, ये सॉरी ये 5 है, इधर 5, इधर ये 3 प्राइम। डायरेक्शन क्या हो जाएगी 5 to 3। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये दोनों के दोनों अगर ऐसा डबल स्ट्रैंडेड बनते, ये स्ट्रैंड अगर ऐसे बनाते तो क्या होता कि ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता और आरएनए क्या हो जाता, डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए कैसा बनता, अब आरएनए कैसा बनता, आरएनए बनता डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता तो क्या नहीं होता, अरे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। तो इसीलिए क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है। अगर डबल स्ट्रैंडेड बन, दोनों के दोनों अगर डीएनए के आर्म स्ट्रैंड आरएनए बनाते तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते और आपस में जुड़ जाते तो क्या होता, डबल स्टैंडर्ड हो जाता। डबल स्टैंडर्ड होता तो उसके ऊपर टीआरएनए जुड़ नहीं पाता, तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता। इसीलिए क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। जिसमें डबल स्टैंडर्ड है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक रीजन। तो ठीक है, दूसरा कारण भी हो सकता है इसका। मान लो कि सर बन गया ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं रहे हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड नहीं बना रहे, मान लो नहीं बना रहे। ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तो कितने आरएनए बन जाएंगे यहाँ पर, इससे आरएनए दूसरा बनेगा ना, आरएनए सेकंड, ये आरएनए फर्स्ट, ये आरएनए बन गया सेकंड। सर 2 आरएनए बन गया कि नहीं बन गया। तो आरएनए 2 बने तो बताओ प्रोटीन कैसे बनेगी। आरएनए 2 बने तो देखो ये बना आरएनए फर्स्ट, मान लो आरएनए फर्स्ट, तो ये एक बनाएगा प्रोटीन, अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा, एक प्रोटीन बनाई फर्स्ट। दूसरा स्टैंड इसका ऑपोजिट ही तो है, दूसरा आरएनए बना है वो इसका ऑपोजिट ही तो है, वो भी क्या बनाएगा, प्रोटीन, वो भी बनाएगा। लेकिन ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट। क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मान लो 2 प्रोटीन बनी, एक प्रोटीन हाइट को बढ़ा रही है, पता चला दूसरी प्रोटीन बनी वो हाइट को
कम कर रही है। तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे। जितने भी कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं वो होते हैं डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन आगे जाके काम करता है जिससे कोई कैरेक्टर कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर या तो पहली बात तो ये कि दो स्ट्रैंड बने तो दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे ही दोनों जुड़े डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। दूसरा रीजन, मान लो सर नहीं जुड़े तो क्या होंगे? दो आरएनए बने, एक आरएनए अपना प्रोटीन, दूसरा आरएनए भी क्या बनाएगा? अपना प्रोटीन, और दोनों प्रोटीन क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। दोनों प्रोटीन एक दूसरे के ऑपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अगर उसको इनहेंस कर रहा है तो दूसरा सप्रेस करेगा। क्लियर है? कर दोगे? क्या रीजन है कि डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड ही क्यों बनता है आरएनए? डीएनए का एक स्ट्रैंड ही क्यों आरएनए बनाता है? क्लियर है ना? दोनों बनाते तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता, डबल स्टैंडर्ड नहीं बनता तो दो आरएनए बनते, तो दोनों अलग अलग प्रोटीन बनाते और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते। तो एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर सही ढंग से ट्रांसफर नहीं होती। क्लियर है? लिखो, ऐसा लिखो, पहले बनाओगे, पहले पॉइंट लिखो एक, उसके अंदर बनाना है। इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इफ both strand of DNA, if both strand of DNA formed RNA simultaneously, अगर दोनों क्या बनाए? साइमल्टेनियसली, एक साथ क्या बनाए? आरएनए बनाए। तो फर्स्ट रीजन लिख दो, एक नंबर लिखो, बोथ आरएनए वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, both RNA would be complementary to each other, hence comma डाल के, hence would form a double stranded RNA, hence would form a double stranded RNA which prevent बताओ, which prevent, कंप्लीट करो, which prevent, वापस स्टेटमेंट पढ़ो, पूरा करो, which prevent प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड अगर आरएनए बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, जिससे प्रोटीन नहीं बनेगी। सेकंड रीजन लिखो, वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेकंड रीजन लिखो, वन सेगमेंट ऑफ डीएनए would be coding for two different proteins, and this would complicate, and क्या लिखा, and this would complicate the genetic information transfer machinery, सुनना, ये क्या बोला है, वापस पढ़ो, कि अब अगर क्या होता, एक डीएनए का सेगमेंट इसमें बोला है, अगर एक सेगमेंट क्या बनाता, आरएनए, दोनों, एक सेगमेंट का मतलब है ये वाला, ये इतना पोर्शन, ये डीएनए का एक सेगमेंट हो गया, समझ गए ना। एक डीएनए के सेगमेंट के मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड आ गए उसके अंदर। लाइन पढ़ो दोबारा, वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ये क्या है, एक डीएनए का एक सेगमेंट है। अगर ये दो आरएनए बनाते, तो क्या होता, दोनों आरएनए कॉम्प्लिकेट होते, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना क्या हो जाता, कॉम्प्लिकेट हो जाता। मतलब प्रोटीन जो बनाने की जो मशीनरी है वो
डिस्टर्ब हो जाती, एक अच्छा बना रहा है, एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। क्लियर है? ये दो इसके रीजन हो गए। समझने के लिए डायग्राम बना दो। ये पॉइंट बहुत काम के है सारे के सारे। इससे तो क्वेश्चन भी बन सकता है अपने कि डीएनए से दोनों स्ट्रैंड ने प्रोटीन क्यों नहीं बनाया। परेशान हो जाओ तो बता देना, क्लास खत्म कर देंगे। चाय पिलाते हैं, चाय पिलाएंगे तुमको। कुछ और, कुछ ऑर्डर लिख दो हैं। हाँ बनाओ बनाओ, बनाना है। अच्छा देखो ऐसा बनाना कि तुम समझ सको इस चीज़ को कि ये दोनों पॉइंट इसके अंदर कवर हो गए हैं। बाद में पता चले ये एरो एरो दिखाई दे रहे, काटा पीटी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, बिल्कुल इसको जैसे अपने टीआरएनए को फील किया कि नहीं किया, किया था। इसी प्रकार ट्रांसक्रिप्शन को भी करना है। ऐसा लगने की चाहिए कि बस हो ही रहा है, सब कुछ बनना चाहिए। प्रोटीन ऐसे धड़ाधड़ एमिनो एसिड जुड़ने चाहिए एमआरएनए के बाद। एमआरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सारे के सारे एक साथ ही। चाय आ रही है तुम्हारी। फिर एक क्लास हो लेनी, फिर चले जाना। ठीक है, केमिस्ट्री बस आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा करें ना, एक क्वेश्चन करवाऊंगा फिर छोड़ूंगा तुमको। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है, करोगे क्या? ये बना दिया ढंग से। हाँ, इसका मतलब इसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। या तो वो बॉन्ड बना देगा तो डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। ये अगर डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये एक अलग आरएनए बनेगा, ये एक अलग आरएनए बनेगा। तो एक से मान लो आरएनए फर्स्ट बना कोई, ये आरएनए सेकंड बना, तो आरएनए फर्स्ट बनाएगा वो अपना प्रोटीन, आरएनए सेकंड अपना प्रोटीन, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। ठीक है, समझने के हिसाब से सब चीज़ें लिखनी होती है। कुछ चीज़ें जो जरूरी नहीं है मैं बोर्ड पे लिखाऊं वही लिखो। कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं कई बार बोल जाता हूँ, कोशिश क्या करो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, तो बाद में समझने में दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज तो समझ जाओगे, बाद में समझ में नहीं आएगा कि ये बस ये ऊपर नीचे ये लाइनें खींची हुई दिखाई देगी। हो गया? जल्दी जल्दी चलो एक चीज़ का जवाब देना, फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट अपन आगे की क्लास में करेंगे। सोचा तो बहुत था लेकिन इतना हुआ नहीं, थोड़ा कोई ना, बाद में वापस बुला लेंगे। कहाँ जाओगे? हैं? वो वहीं निकल गया बातों में। ये देखो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे में आंटी वाले लक्षण आ गए हैं बातें करने के। आंटी खड़ी हो जाती है ना, फिर बातें खत्म ही नहीं होती है। जैसे शुरू होने के बाद में ज्ञान देने लगती। और क्या था ये तो वैसे अल्टरनेट जा रहे हैं। 7 की बस, तो फिर नवरात्रा अपन यही बनाएंगे। हाँ बस अब खत्म करके जाना है अपन को। जल्दी से जेनेटिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी जैसे तैसे रो धो के तुम कंप्लीट करवा दो, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो बहुत सिंपल, कोई मतलब ऐसे टाइम लगेगा ही नहीं। हो गया क्या? चलो एक चीज़ बताओ, आंसर देना जल्दी से। ये कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी लेकिन पता होना चाहिए अपन को। ये अपन पढ़ चुके हैं, अब बताना तुम। ओए बताओ, डीएनए स्ट्रैंड बाय विच आरएनए form is called DNA strand by which RNA form is called template strand. Very good, template strand। या दूसरा नाम है एंटीसेंस। गड़बड़ कर दी ना, क्वेश्चन गलत यहीं पे हो जाएगा। एंटी कोडिंग कोडिंग नहीं बोल, एंटीसेंस। दूसरा DNA strand by which
आरएनए आर नोट फॉर्म, बता दो कोडिंग, ये चीज याद रख लेना, बहुत काम की, कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड पूरा लिख देना। क्लियर है क्या? ये ट्रांसक्रिप्शन का अपन क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन भी नहीं कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? माहौल। फिर आगे डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म पर कूद जाएंगे, अपने आप से हो जाएगी है। आरएनए आर नोट फॉर्म, कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड। केमिस्ट्री की एक भर गई, इसमें ये चैप्टर पूरा हो गया, यही भर जाएगी, तो वो चैप्टर पूरा हो गया ना। जेनेटिक्स की एक रजिस्टर अलग से चाहिएगा। फिर इकोलॉजी आएगी, उसके लिए एक कॉपी अलग से चाहिएगी। लास्ट के 4 चैप्टर है जो सेकंड टर्म में तुम्हारे आए हैं, 4 चैप्टर है एक साथ, पूरी इकोलॉजी बोलते हैं अपन उनको, इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। एक कॉपी है, 2 हट गए तुम्हारे, लेकिन अपन को 4 ही पढ़ने हैं, अपन सारे पढ़ेंगे। पहले वो पढ़ेंगे जो नहीं हटे हैं, जो हटे हैं, जो हटे हैं, तो क्योंकि लास्ट में जाते जाते जो नहीं हटे वो याद तो रह जाएंगे। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन लिखो, नीट के अंदर आया हुआ है, आया कब था वो नहीं पता, लेकिन आया हुआ है। क्वेश्चन लिखो, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस in one strand of DNA। क्या लिखा? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस इन वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इज GCGAT, सॉरी, GCT नहीं GCT AG। क्वेश्चन चल रहा है अभी तो 3 प्राइम। देखो what will be the sequence of nitrogen bases in RNA formed by this double stranded DNA, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। ठीक है, ऑप्शन 5 प्राइम पे है CGC, UAC, CGC सही है ना, CGC, UAC, GAUC। जल्दबाजी में काम गलत भी हो सकता है, ध्यान रखना। ज़्यादा जल्दबाजी करो। GCG, ATG, CTAG, 3 प्राइम। ऑप्शन 3 GCG, AUG, GCG, AUG, CUAG। ये ऑप्शन ही खतरनाक है। GC। नेक्स्ट GCG ठीक है, AUG ठीक है, CUAG। 4th ऑप्शन लिखो, CGC, TAC, GATC। फर्स्ट वाला, इतनी मेहनत करी, आंसर बता दिया तुम लोगों ने।
आंसर बता दिया बिल्कुल। फिर हाँ कौन सा नहीं हो सकता? चलो सुनना, सुनो सुनो सुनो, तुमने आंसर बता दिया ए, तुम्हारा आंसर गलत है। आंसर क्या है? थर्ड वाला। क्यों गलत है? सुनना सुनना, अरे सुनो सुनो, हाँ बताओ। डबल स्टैंडर्ड है तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या है ये? डीएनए का एक स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है तुमको 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। तो पहले इसको डबल स्ट्रैंड बनाओ, फिर उससे आरएनए बनाओ। उसका उल्टा ये होगा, वो करो। गलत है? 5 डेज हाँ दिख रहा है, लेकिन अरे अपने एक चीज ये भी कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन करो ढंग से, सिस्टमेटिक मैनर पे पहले क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर अपन सीधा भी बढ़ा देंगे इसको। देखो इसका 5 प्राइम के नीचे 3 प्राइम बनाओ पहले सिस्टमेटिक अभी, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आए हैं ऐसे, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। वह सीक्वेंस चेंज कर देता है, क्वेश्चन आ जाता है। ये ऑप्शन तो लिखेगा तभी पता चलेगा ना कि गलत भी ऑप्शन कर सकते हैं अपन। फर्स्ट कर दिया ना तुमने, सबसे पहला ऑप्शन वही दिखा, टिक कर दिया फर्स्ट। पहले 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये मैन लिखो, उसके बाद उसका 3 प्राइम बनाओ। इसका 3 प्राइम बना दिया। अब उसका क्या बनाओ? आरएनए बनाओ। देखो ऐसा है, 5 प्राइम क्या था? डीएनए का जो मैंने क्वेश्चन में दिया था वो स्ट्रैंड कौन सा था? बोलो। जी सी जी ए टी जी सी टी ए। सही बताया क्या? पक्का मिस्टेक तो नहीं कोई? ये डीएनए अपन क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो इसका सिंगल स्ट्रैंड ही तो है ये, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, तो डबल स्ट्रैंड बनाओ। 3 प्राइम क्या हुआ? सी जी सी टी ए सी जी ए टी सी। 3 प्राइम तो ये 5 प्राइम, ये हुआ है डबल स्टैंडर्ड डीएनए हुआ है, डीएस डीएनए हुआ है कि नहीं हुआ? अब डीएनए इससे बनाना है अपन को क्या? आरएनए। इससे क्या बनाना है? आरएनए। तो आरएनए क्या बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये 3 प्राइम है तो अब क्या बनेगा? 5 प्राइम, और इधर है तो 3 प्राइम। और इसका क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री। इसका क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री। जी सी जी ए यू जी सी यू ए जी। ऑप्शन लिखना जरूरी है, ऑप्शन लिखना क्वेश्चन में, ध्यान रखना। क्या ये सही है? क्या ऑप्शन में मिल रहा है? थर्ड ऑप्शन है क्या? मिल रहा है ना? चलो अभी सुनना, लिख दिया ऑप्शन, ये लो, ये एक बार लिख दो। ऑप्शन लिखना जरूरी है, एग्जाम में पता सोल्व करके जाओ तो पता चले कि हाँ ऐसा है। हो गया? अच्छा है ना क्वेश्चन? हाँ अरे हाँ सुनना बताएंगे। अभी हो गया इतना? ये है सिस्टमेटिक मैनर में तुम 2 मिनट खराब करके क्वेश्चन सोल्व करो। सीधा सा देखो, अपन ने बताया था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड से क्या बनता है? आरएनए बनता है कि नहीं बनता? और कौन सा आरएनए किससे बनता है? टेम्पलेट से बनता है, न्यू। और जो न्यू आरएनए बनता है वो सिमिलर होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले डीएनए के। जो ऊपर डीएनए है, कोडिंग डीएनए, उसके सिमिलर होता है, बस यू का फर्क होता है, टी और यू का। देखना क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है कि नहीं दिया? क्वेश्चन में ये दिया है 5 टू 3, तो आरएनए भी 5 टू 3 ही बनता है, इसी से बन रहा है। बनेगा तो कुछ इसके जैसा ही, और उसमें क्या? टी की जगह यू आ जाएगा। टी की जगह यू किस में है? जी सी जी ए यू, जी सी ए जी, सेम ही तो है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग। ये है एमआरएनए बन गया। क्लियर है? ऑप्शन आ गया। ये ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, वरना ये ऐसा ही मिलेगा। वो कोई सा ही दे सकता है, ध्यान रखना, डबल स्टैंडर्ड दे सकता है। और सुनना, सीधा सा फंडा, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट कर सकते हो तुम। कैसे? बी और डी तो वैसे ही काट दो। अब 2 में थोड़ा सा सोच लो, क्वेश्चन सोल्व कर दो। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे ब्रेक के बाद। चाय पी लो, वहाँ पड़ी।
उठाओ अपने अपने, मेरी भी लेके आना भाई। हाँ